बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त, फोर्सेस का भरपूर जवाब। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 14 जवान शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए। बलूचिस्तान में भागते दहशतगर्दों के निहत्ते और मासूम शहरियों पर वार। 37 शहरी जाँ बहक। मूसा खेल में अमन दुश्मनों ने 23 अफराद को गाड़ियों से उतारकर मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस, लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार, 5 शहरी शामिल। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब अहमद भी जख्मी। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल पर धमाके से उड़ा दिया। कराची और पिंडी जबकि कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया। मुरम्मत का काम जारी। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए और उसमें तकरीबन 38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सूबे में अमन अमान के लिए चेक पोस्ट दोबारा कायम करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। किसी भी सतह पर दहशतगर्दों के हामियों को नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत की रेड चैलेंज करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। अपने शहरियों की हिफाजत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दों को मुल्क में पनपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके मस्बत नताइज निकलेंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम मुज़ाहिम को नाकाम बनाया। हमारे 14 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लापता अफराद का रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं, उनका खात्मा किया जाएगा। माहिरंग, बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात पर तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द हमले पर शदीद गम गुस्से का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शहादतों पर मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना लायक तहसीन है। वज़ीर आला मरीम नवाज, सैयद मुराद अली शाह, कामरान टिसोरी, उमर अयूब समेत दीगर कायदीन ने भी मजम्मत का इजहार किया। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। BLA की जानिब से बलूचिस्तान में खून की होली, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर इंसानी हुकूक का ड्रामा करने वाले खामोश। माहिरंग बलूच या बलूच एक्शन कमेटी का मासूम शहरियों के कत्ल पर कोई बयान नहीं आया। मजम्मत या अफसोस का इजहार नहीं किया। DG ISPR पहले ही बता चुके हैं कि इंसानी हुकूक का ड्रामा करने वाले दहशतगर्दों के साथी हैं। रियासत को इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करना होगी क्योंकि अब बहुत हो चुका। ये जिस तरह के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं दहशतगर्द, मासूम सिविलियन शहरी हैं, उससे ये साबित होता है कि इनकी ये हिकमत अमली के पाक फौज और उनके छावनियों और बेसेस को उनका हिसाब तोड़ के निशाना बनाए वो नाकाम हो रही है।
बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए आलमी अमूर के माहिर और तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने वालों को सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बिलों में से निकाल कर मार रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद का कहना था, बलूचिस्तान के लापता अफराद ही मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल कर बलूचिस्तान का अमन सबताज कर रहे हैं। महरंग बलोच भी एक ऐसा ही किरदार है जिसने अपने आकाओं के कहने पर पाकिस्तान को बदनाम किया। कत्लेआम करना, उनके बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के, तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी पंजाबी बलोची के नाम पे, कभी सिंधी मुहाजिर के नाम पे, वो मुसलसल अपनी साजिशों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की बलूचिस्तान में मुसाफिर पाकिस्तानियों के कत्लेआम की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले और सरकारी और अवामी अमलाक पर हमले करने वाले पाकिस्तान और बलोच दुश्मन अनासर के आलाकार हैं। ये अनासर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं। इनके खिलाफ पूरी कौम रियासत पाकिस्तान की शाना बशाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, नापाक अज़ाइम रखने वालों की खाम ख्याली है। कौमी असम्बली के इजलास में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद और कुर्बानी देने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। दुआए मग़फ़िरत JUI के रुकन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कराई। शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रसमुख में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल का GHU का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। शोहदाए करबला का चहलो मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस बरामद किए गए। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कराची का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्ते बंद रहे। हैदराबाद, ठट्टा, दादू, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में भी CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, दीगर शहरों में सख्त हिफाजती इंतजामात। सिंध में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफे का प्लान। चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, माहाना दौर पे 57 पैसे। फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म हो रही है। आइंदा सहमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली की चोरी स्टेज और आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। कोशिश कर रहे हैं इस साल चोरी के नुकसानात कम हों। बिजली के प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लकारी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर कम होने से दुगनी हो गई। 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का मामला। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक है।
मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ी। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पोर्ट कासिम और अतराफ में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश। दीगर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। कल से 31 अगस्त के दौरान शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू, थरपारकर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की साजिश की गई। जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील कर दिया गया। जो मेरा खाना चेक करता था उसे भी हटा दिया गया। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, अगर बात होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। कोई खुशफहमी नहीं कि जलसा मनसूखी पर रियायत मिलेगी, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। बानी पीटीआई कैद की सोबतें बर्दाश्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मनसूख किया। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हम हुकूमत में नहीं, अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है। हमारे दौर में बिजली और पेट्रोल की कीमतें क्या थीं और आज क्या हैं। हुकूमत हर काम छुप कर करती है, चाहे वो कानून साजी हो। बैरिस्टर गौहर की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल गुफ्तगू। कहा, वाजे कर चुके हैं, पीटीआई किसी भी एक्सटेंशन की मज़ाहमत और मुखालफत करेगी। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। केपी में करप्शन तहकीकात और 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने अली अमीन को खुसूसी हिदायत भी दी। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बरतानिया में फेक न्यूज़ से फसादात के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ को बरी कर दिया। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मज़कूरा फेक न्यूज़ मुलजिम फरहान की जानिब से शेयर होने से पहले ही फैल चुकी थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हर तरह से तहकीकात की गई, मगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने सवाल किया कि मुलजिम ने यह खबर किसके साथ शेयर की और कब डिलीट की, जिस पर मुलजिम फरहान आसिफ ने बताया कि मैंने 6 घंटे बाद इस खबर को डिलीट कर दिया था। बादशाह अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ की इस्तदा मंजूर करते हुए इसे बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हुक्काम के हवाले करने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट जुम्मे को तलब कर ली। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी के वकील ने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने वजारत खारजा के वकील से मुकालमे में कहा कि आप भी अपने ऑफिस का तफसीली जवाब दें, वरना सबको यहाँ बिठा दूंगा। जुम्मे तक का वक्त है, मुफस्सिल रिपोर्ट दें। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। रात भर गजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रहा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजों ने छापे के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहादतों की मजमूई तादाद 40,440 हो गई, 93,580 ज़ख्मी। मोदी के भारत में हिंदुओं ने मुसलमानों की नफरत में हर हद पार कर दी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करने पर सीनियर मुस्लिम सियासतदान का घर मिस्मार। भारतीय पंडित की जानिब से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मुस्लिम सियासतदान को छत से महरूम किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुस्लिम नफरत में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 1,50,000 से ज़ायद घर मिस्मार और 7,38,000 लोग बेघर हो चुके। जादू की छड़ी मेरे पास नहीं कि पलक झपकते में सारे मामला ठीक कर दूं। कराची से टेस्ट मैच की पिंडी मुंतकली किसी तरह भी यूटर्न नहीं। सर्जरी का मतलब नॉन परफॉर्मेंस की जगह अहल खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत है। जब चेयरमैन पीसीबी बना उसी वक्त लोगों की ख्वाहिश थी कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं। मामला ठीक करके ही पीसीबी से जाऊंगा। सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात पर मोहसिन नकवी ने भी अपना भरपूर दिफा किया।
रावलपिंडी टेस्ट में सिल्वर ओवर रेट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। बांग्लादेशी टीम 15% जुर्माना भरेगी। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें सुस्त ओवर कराने पर जुर्माने के मुर्तकिब पाई गईं। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स कम कराए, बांग्लादेश ने 3 ओवर सुस्त रवि से फेंकने, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 6 पॉइंट से महरूम हो गया। मेहमान टीम 3 पॉइंट से हाथ धो बैठी। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर रहेगी। फतह के बावजूद बांग्लादेश 6ठे नंबर से 7वें नंबर पर चलेगी। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी ने नौमौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में शाहीन, अहलिया, नन्हे मेहमान का हाथ देखा जा सकता है। शाहीन अफरीदी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। हमारे बेटे अलियार अफरीदी को इस दुनिया में खुशामदीद। मेरा दिल और जिंदगी अब और बेहतर हो गई। 24 अगस्त की तारीख हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। और माजी की मारूफ टीवी आर्टिस्ट खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार निभाकर ख़ुद को मनवाया। खालिदा रियासत ने न सिर्फ संजीदा किरदार अदा किए बल्कि मज़ाहिया अदाकारी में भी ख़ुद को मनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।